नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा। वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। गाइस, वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। आई होप समझ आ रहा था। पहला पार्ट हमने जो किया था डिस्कस, ठीक है जी। आज हम चलते हैं आगे। आज सबसे पहले आपके लिए लेके आया हूं कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम के। तो आज हम सबसे पहले करेंगे स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन, ठीक है जी। अब ध्यान से देखना। जय माता दी, जय गुरु जी। लेट्स स्टार्ट। भैया, स्पीड डिस्टेंस टाइम क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत मेहनत करोगे इसको ऐसे भी लिख सकते हो। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बहुत ज्यादा और मेहनत करोगे तो क्या आ जाएगा भैया? डिस्टेंस क्या आ जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। ये तीन फॉर्मूलाज हैं जिसके ऊपर सारी गेम चलेगी। इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं अ ट्रेन ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर। डिस्टेंस गिवन है हमें, जय माता दी, एट अ कांस्टेंट स्पीड। भैया डिस्टेंस गिवन है 300 किलोमीटर। कहते हैं कांस्टेंट स्पीड पे गया है, मतलब लेट स्पीड बी, हमारी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। कहते अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, ध्यान से देखिए स्पीड कितनी बढ़ा दी? 5 किलोमीटर पर आवर। जर्नी टेक्स 2 आवर्स लेस। ठीक है जी। अब यार एक सिंपल सी बात है, और वो सिंपल सी बात क्या कहती है, ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पे, सिंपल एग्जांपल। मैंने 100 किलोमीटर जाना था, मेरी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। कितना टाइम लगेगा मुझे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओ स्पीड कितना आ गया? 5 आवर्स। अगर मेरी स्पीड ज्यादा हो जाए, 25 किलोमीटर पर आवर हो गई, अब मुझे कितना टाइम लगेगा? 100 अपॉन 25, 4 घंटे। हाँ या ना? तो भैया मोटी मोटी बात ये कहती है कि स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम क्या लगेगा? कम। समझ आई इतनी बात? स्पीड ज्यादा हो गई, टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बस इतना सा लॉजिक है, बस बल्ले बल्ले। कैसे? डिस्टेंस 300 है, स्पीड x है, टाइम कितना लगना चाहिए? 300/x। अब उन्होंने क्या बोला? कहते अगर स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, तो अब स्पीड कितनी हो गई है? अब स्पीड हो गई x + 5 किलोमीटर पर आवर। तो भैया कहते अब टाइम कितना लगना चाहिए? अब स्पीड अगर ये है तो टाइम कितना लगेगा? 300/x + 5। कहते स्पीड ज्यादा होगी तो अब ये जो टाइम है ये कितने घंटे कम है? 2 घंटे कम है पुराने वाले टाइम से। ऑब्वियसली स्पीड बड़ी थी, टाइम क्या हो गया था? कम हो गया था। ये टाइम कम है, कितना कम है? 2 घंटे कम है। किससे? पुराने वाले से। तो बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिंपल सा लॉजिक, पुराना वाला टाइम 300/x इज इक्वल टू 300/x + 5। ये टाइम 2 घंटे कम है, तो इसमें 2 घंटे क्या कर दिए? ऐड कर दिए। भैया समझ आई बात? एग्जाम्पल लिखा था तभी आप लोगों के लिए। अब यहां से 300 कॉमन निकाल दो पूरे खानदान में से। 300 यहां पे क्या आ गया? x × x + 5। यहां आ गया x + 5 - x। जय माता दी। क्या आ गया भैया हमारे पास? एग्जाम्पल रब कर रहा हूं, ठीक है ना भैया? सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक चीज। इंग्लिश समझ आ गई तो कहानी खत्म है यार, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मजाक है। अब ये 300 × 5, नीचे है x² + 5x इज 2 1 ये 150 था। 150 × 5, बहुत मेहनत लगेगी, 750। क्रॉस मल्टीप्लाई, जय माता दी। 0 इज इक्वल टू x² + 5x - 750। x² प्लस, भैया फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बना लेते हैं, सही सी लगा लेते हैं। तो क्या लगता है? शायद एक 30 - 25, 33 और 25 कितना हो जाएगा? 75। बिल्कुल सही। x कॉमन, x + 30 - 25 कॉमन, x + 30। तो भैया या तो x 25 आ जाएगा या फिर -30 आ जाएगा। -30 तो स्पीड हो नहीं सकती, तो x आपका आंसर क्या होगा? 25 किलोमीटर पर आवर। ये मेरी ओरिजिनल स्पीड थी। और देख भी सकते हो 300/25 करोगे कितना आ जाएगा? 12 घंटे आ जाएगा। अब अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दो, 300 स्पीड होगी 30, तो ये कितने आ गए? 10 घंटे आ गए।
तो भैया जब स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हुई, टाइम कितना कम हो गया? 2 घंटे कम हो गया। तो इसीलिए ये टाइम 2 घंटे कम था, इसके अंदर हमने 2 आवर्स क्या कर दिए? ऐड कर दिए। क्लियर बात? ये नहीं पता तो भाई कुछ भी नहीं पता। और एग्जांपल सिंपल बात याद रखना, स्पीड ज्यादा करोगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, करिए नोट। जय माता दी। ठीक है, अब अगला देखिए। अगला मेरा बड़ा ही फेवरेट है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट है। हम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम एक बार फिर समझ लेते हैं। कंसेप्ट हमने किया होता है पहले भी, बट फिर से एक बार करते हैं। अपस्ट्रीम का मतलब है पानी ऊपर से आता है नीचे, आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं बोट लेके। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर। ये आप बैठे हो, है ना? मैं हर बार कहता हूं थम्स अप की बोतल लेके, टेस्ट द ठंडा। ये पानी आ रहा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y। आपने ऊपर जाना है, पानी तो हमेशा नीचे आता है, तो नेट स्पीड क्या रह जाती है? नेट स्पीड रह जाती है अपस्ट्रीम में x माइनस वाई किलोमीटर पर। आपकी स्पीड ज्यादा ही होगी बोट की, तभी आप ऊपर जा पाओगे। अगर आपकी स्पीड कम होगी, आप पानी के साथ नाले के अंदर जाओगे। डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में क्या हुआ भैया? आप ऊपर पहुंच गए, ये बैठ गए, आपके बाल गिले हो गए। ठीक है, नहा लिया आप। अब आपके हाथ में ड्यू है, डर के आगे जीत है। आप भी नीचे, पानी भी नीचे। नेट स्पीड कितनी होगी? नेट स्पीड होगी आपकी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, नेट स्पीड कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई किलोमीटर। आप भी नीचे आओगे, ये भी आएगा। अब देखो सिंपल सी बात है, अब क्वाड्रेटिक में क्या करना है? क्वाड्रेटिक कहता है अब आपको कुछ ना कुछ गिवन होगा। कहते हैं इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 4 आवर 30 मिनट्स। टाइम दिया हुआ। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दी है 15 किलोमीटर पर आवर। बस ये आपको गिवन है। एक्स गिवन है कितना है? 15 किलोमीटर पर आवर। एक्स कितना गिवन है? 15। वाई निकालना। तो भैया टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 30। स्पीड ऊपर जाने में, अपस्ट्रीम जाने में स्पीड कितनी थी? एक्स माइनस वाई, 15 माइनस वाई। प्लस नीचे भी तो आया 30 किलोमीटर रिटर्न किया डाउनस्ट्रीम, डिस्टेंस 30। स्पीड कितनी थी अब? x प्लस वाई, मतलब 15 प्लस वाई इन 4 आवर 30 मिनट्स। अब 4 आवर 30 का मतलब क्या हुआ? 4 आवर प्लस 30 नहीं कर देना, कुत्ते हो गए अगर 30 लिखाओगे। 30 बाय 60 आवर्स में चेंज करना, 1 पे 2 पे। ये समझ आया? ये क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल टाइम आपको 4 घंटे 30 मिनट दिया था, जिसमें आप 30 किलोमीटर ऊपर भी गए, 30 किलोमीटर नीचे भी है। बस अब ये क्या हो गया? 30 कॉमन निकाल दो पूरे खानदान में से। ये 4 प्लस हाफ है, दैट विल बिकम 9/2। ठीक है, एक ही बार में लिखा 30, या 15 प्लस वाई, 15 माइनस वाई, नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बेटा एक स्टेप में ही लिख रहा हूं, ठीक है, बुरा ना मानना, सॉरी। 30 इंटू 15 प्लस 15, 30 इंटू ये 2 बॉर्डर पर ऊपर, ये 9 नीचे, इज इक्वल टू 225 माइनस वाई स्क्वायर। 9 ये 10 पे गया, ये 3 पे, ये 1 पे गया, 10 पे, ये आ गया 200। 200 इज इक्वल टू 225 माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर आ गया 25, तो y आ जाएगा प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 5 किलोमीटर। तो -5 क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। दोनों आंसर लिख के आने हैं। तो योर स्पीड y इज 5 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स कि भैया स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है, स्ट्रीम पानी की जो स्पीड है वो कितनी आएगी? 5 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, सारी जिंदगी आने वाला है। बस सोच लो कि फ्री में सीख लिया है, ठीक है, करो, शाबाश, जय माता दी। जैसा मर्जी आ जाए। यही क्वेश्चन लीनियर में भी आता है, तो उसमें 2 इक्वेशन आती हैं,
उसमें एक्स और वाई दोनों निकालने होते हैं। जब एक चीज गिवन है आपको एक्स या वाई में से, कहानी खत्म है, बहुत आसान है। करिए, शाबाश। थोड़ा टाइम बच जाता जब क्वेश्चन लिख लो ना पहले, बस इसीलिए मैंने 4 क्वेश्चन लिख दिए थे बोर्ड के ऊपर। लिखता मैं पूरे देता, काश इतना बड़ा बोर्ड होता मेरे पास। ठीक है, श्योर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट। चलो ये तो हमारे इंडिया की खासियत है, हमारे यहाँ लेट ही चलती हैं चीजें। क्यों? अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल्ड टाइम, जितना जो उसका नॉर्मल टाइम था उससे आधा घंटा लेट चला है। एंड टू रीच 1500 किलोमीटर दूर ऑन टाइम, उसने अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी 250 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द यूजुअल स्पीड। अब ध्यान से समझो, डिस्टेंस गिवन है आपको 1500 किलोमीटर, लेट स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर, तो उसको टाइम कितना लगता? 1500 अपॉन x लगता। हाँ या ना? सपोज करो यार हमारे यहां से प्लेन उड़ा 2 बजे, एक मोटी मोटी बात करो, हमारे यहां से प्लेन उड़ा कितने बजे? 2 बजे उड़ना था और वहां पहुंचना था 5 बजे। 3 घंटे लगने दो उसको। एग्जाम्पल दे रहा हूं बस। कहते हैं प्लेन आधा घंटा लेट चल रहा है, मतलब अब प्लेन कितने बजे उड़ रहा है? 2:30 बजे। बट टू रीच ऑन टाइम उसको कितने बजे पहुंचना है? 5 बजे। मतलब वो कितनी देर में पहुंचेगा? 2.5 घंटे के अंदर। तो भैया अब उसको टाइम कम मिल रहा है, आधा घंटा। हाँ या ना? जो भी उसकी स्पीड बढ़ेगी उसको आधा घंटा क्या हो गया? उसका कम हो गया। बस इतनी सी बात है। तो उसने कहा टू रीच ऑन टाइम उसको स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ी? x प्लस 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर पर आवर क्या करना पड़ा? उसको स्पीड को इंक्रीज करना पड़ा। तो अब उसको टाइम कितना लगेगा यहाँ पे? 1500 ओवर x प्लस 250। ये जो टाइम है, ये देखो ये कितना कम है ओरिजिनल टाइम से? आधा घंटा कम है। कितना कम है? हाफ एन आवर कम है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ओरिजिनल टाइम है माइनस ये डुप्लीकेट, ये अब वाला टाइम है लेट वाला, इनके बीच में कितना गैप है? 30 मिनट्स का। 30 मिनट्स नहीं लिख के आना, क्या लिखना है? 30/60 आवर्स में कन्वर्ट करना है। नहीं किया तो पापी हो, समझे? वहां अगर 3 घंटे थे तो अब 2.5 घंटे रह गए, अगर वहां 10 घंटे थे तो 9.5 घंटे रह गए, 6 घंटे थे तो 5.5 घंटे रह गए। ये टाइम आधा घंटा क्या है? कम है पहले वाले टाइम से। 1500 पूरे खानदान में से कॉमन। ये आ जाएगा 50 और 75, 1 2 7 5 0 0 0 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे इसके फैक्टर्स बनेंगे आपके पास 1000x माइनस 750x 4 0। हाँ, तो यहां से आपके पास आएगा x 750 या फिर -1000। ये हो नहीं सकता, x आ गया 750, योर स्पीड विल बी 750 किलोमीटर्स पर आवर। ये आपका आंसर। अब देखो अगर उसकी स्पीड 750 थी, 1500 बाय 750 2 घंटे लगने थे उसको। अब उसने अगर स्पीड अपनी 750 प्लस 250 मतलब 1000 किलोमीटर पर आवर कर दी, तो 1500 बाय 1000 1.5 आवर, 1.5 घंटा लगेगा उसको पहुंचने में। तो वही गैप आया कितना? हाफ एन आवर का। ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन की इंग्लिश चेंज की और कुछ भी नहीं किया। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, सिर्फ हम इंग्लिश चेंज कर रहे हैं, नथिंग एल्स। कंसेप्ट वही रहेगा, सिर्फ एक अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम है जो थोड़ा सा अलग है, बाकी सब कुछ क्या है? सेम टू सेम है। इंग्लिश अगर आ गई इतनी तो बस गेम चेंज हो जाएगी।
क्लियर? करिए। क्वेश्चन आया, अ फास्ट ट्रेन टेक्स 3 hours कम देन स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर की जर्नी है, डिस्टेंस दिया। फास्ट ट्रेन की स्पीड ले लेते हैं x किलोमीटर पर, तो इसको कितना टाइम लगेगा? 600/x। स्लो ट्रेन की स्पीड ले लेते हैं, उन्होंने दी हुई है स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर लेस देन दैट ऑफ फास्ट ट्रेन, x -10 होगी। इसको कितना टाइम लगेगा? कोई शक? कहते फास्ट ट्रेन 3 घंटे कम लेती है स्लो ट्रेन से। फास्ट ट्रेन 3 घंटे कम लेती है स्लो ट्रेन से। अब अगर स्लो ट्रेन 10 घंटे लेती है तो फास्ट ट्रेन कितने लेगी? सिर्फ 7 घंटे लेगी। तो दोनों में फर्क कितना होगा? 3 का। हाँ या ना? एग्जाम्पल, वो कहते हैं फास्ट ट्रेन को 3 घंटे कम लगने हैं, मतलब ये ज्यादा है ये कम है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई बस 600/x -10 ये ज्यादा टाइम लेगा, माइनस 600/x ये कितना टाइम होना चाहिए? 3 घंटे होना चाहिए। इंग्लिश है, बच्चे क्या करते हैं इसको पहले लिख देते हैं, उनकी इंग्लिश ही बकवास होती है। भाई फास्ट ट्रेन कह रहे हैं 3 घंटे कम लेती है, ठीक है ना, तो उसका टाइम कम है, ये टाइम ज्यादा है, ज्यादा माइनस कम करो, 600 कॉमन। अब ये बढ़िया मजेदार क्वेश्चन होता है, ऐसा में गलतियां होती हैं बहुत। और गलती क्या होगी? एक्स यहां चला गया, माइनस एक्स -10 और माइनस है तो +10 आएगा यहाँ पे। यहाँ जो गलती होनी है वो यही होनी है, माइनस की। याद रखना इस बात, ब्रैकेट लगा लेना, नहीं लगाओगे आगे माइनस का साइन था तो भैया साइन चेंज करने बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बन गया 2000, ये वहां क्रॉस मल्टीप्लाई x² -10x, फैक्टर्स बने। तो x आ गया 50 या फिर -40, ये हो नहीं सकता। माई आंसर विल बी स्पीड इज 50 km/h फास्ट ट्रेन एंड स्लो ट्रेन की स्पीड होगी, कम कर दो, 40 किलोमीटर। ठीक है जी। सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन मजेदार है, क्यों? फास्ट ट्रेन को 3 घंटे कम लगने थे, तो भैया किसको आगे लिखोगे और किसको पीछे, ये इंग्लिश थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना, बस। बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट। करिए नोट। जय मां। स्पीड डिस्टेंस टाइम इसके साथ मोर और लेस खत्म है, ठीक है ना। अब मूव कर रहे हैं हम आगे एज के ऊपर। एज के क्वेश्चन करते हैं, जरा कुछ प्रैक्टिस। कहते 1 year ago a man was 8 times as old as his son। पापा जी क्या थे? 8 गुना अपने मुंडू की एज के। पापा जी मुंडू, सन मैन, ठीक है। 1 साल पहले, 1 year ago
पापा जी वॉज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब अगर मुंडू x का था तो पापा जी की एज कितनी हो गई 8x हो गई। हाँ या ना, उन्होंने ये बोला 1 साल पहले पापा जी 8 गुना थे अपने मुंडू की एज के। मुंडू x साल का था, पापा जी कितने के हो गए 8x के। नाउ मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट एज कितनी हो गई इनकी, 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, 1 साल ऐड हो जाएगा। कहते हैं नाउ हिज एज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। पापा जी की जो एज है ये स्क्वायर ऑफ सन्स एज है। खत्म, मजाक किया था उन्होंने, ये तो बहुत ही आसान निकला क्वेश्चन। वन कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। भैया अब यहाँ पे ध्यान देना, ये 2 आंसर आएंगे x माइनस 6, ऐसे लिखना। यहाँ तो x 0 है, यहाँ फिर x क्या है 6। अब पापा जी 0 के तो हो नहीं सकते, या मुंडू 0 का तो हो नहीं सकता, तो एज कितनी है 6, सन्स एज 6 इयर्स प्लस, अब ये भी गलत हो जाएगा, क्यों, प्रेजेंट क्या है x प्लस 1, तो सन की एज कितनी होगी 7, फादर 8 इंटू 6 48, 48 प्लस 1 49। प्रेजेंट एज पूछिए, तो ये हमेशा देख के आना है कि क्या पूछा है उन्होंने और आपने क्या सपोज किया था। क्लियर बात कि भैया 1 साल पहले उनकी एज क्या थी, अब उनकी एज क्या होगी, 1 साल ऐड हो गया उसके अंदर। उन्होंने कहा पापा जी की एज मुंडू की एज के क्या है स्क्वायर है, तो सिंपल किया। यहाँ पे इसको ऐसे नहीं कर देना कि 6x वहां लेके x काट दिया, हमें x की वैल्यू नहीं पता, वी कैन नॉट कट इट। यहाँ 0 आया, अब 0 नहीं हो सकता था क्योंकि एज का क्वेश्चन था, अदरवाइज इट कुड हैव बीन 0 और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कहते सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 45। 5 साल पहले प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 120। सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन, फादर सन की एज का सम कितना है 45। सन की एज x ले लेते हैं, फादर कितना का हो गया, कोई शक, दोनों का सम क्या है एज का 45, एक x है एक दूसरा क्या हो जाएगा 45 माइनस, ये कौन सी एज है प्रेजेंट। 5 साल पहले 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले पापा जी कितने के होंगे, 5 माइनस कर दूं क्या रहेगा, मुंडू कितने का होएगा x माइनस 5। कहते हैं 5 साल पहले जो उनकी एज का प्रोडक्ट था, उनकी एज ये थी, इसका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ, कहता 124। खत्म क्वेश्चन। साइन चेंज कर देते हैं, x² माइनस 45x प्लस 324। ठीक है जी, इसके फैक्टर्स बनाएंगे, मेरे ख्याल से 36 और 9 बनता है, तो x 36 है या फिर x आ जाएगा यहाँ से 9। अब हमने सन की एज x सपोज की थी, ठीक है, हमने सन की एज x सपोज की थी, तो ऑब्वियसली सन 36 को और पापा 9 का तो होगा नहीं, तो सन की एज, सन इज 9 इयर्स एंड पापा जी कितने के हो गए 45 माइनस 9, फादर इज 36 इयर्स। क्लियर बात। प्रेजेंट एज, सम ऑफ एजेस दिया हुआ तो प्रेजेंट एज हो गई, एक x है एक 45 माइनस x है, तो 5 साल पहले की एज, दोनों में से 5 माइनस किए, जय माता दी, क्वेश्चन खत्म। करिए ध्यान से। ठीक है,
कहते हैं 7 साल पहले युवराज की एज वॉज 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ कोहलीज एज। 7 साल पहले 3 years हेंस, 3 साल बाद कोहली की एज क्या हो जाएगी? 2/5 ऑफ युवराज एज। वैसे ये युवराज और कोहली थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है ना? वही वरना राम श्याम सीता मीता लेते रहो, बोर होते हैं। 7 साल पहले चलते हैं, 7 साल पहले ये स्टोरी स्टार्ट हुई है। कहते हैं 7 साल पहले युवराज की एज 5 टाइम्स स्क्वायर ऑफ कोहली की एज है। वो बेटे, कोहली की एज अगर 7 साल पहले x थी तो युवराज कितना हो गया? 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ कोहलीज एज। 5 टाइम्स, 5 गुना किसका? स्क्वायर ऑफ कोहलीज। इसमें कोई शक? 7 साल पहले अगर कोहली x का था तो युवराज कितना हो गया? 5 टाइम्स द स्क्वायर। पक्का? देख लो बाबूजी, प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? ये 7 साल पहली है तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? 7 ऐड हो जाएंगे। कोई शक? ठीक है। 3 years हेंस, प्रेजेंट के 3 years होएगा ना, 3 years हेंस, 3 साल के बाद। अब 3 साल बाद प्रेजेंट एज है, 3 साल बाद युवराज कितने का हो जाएगा? 3 और ऐड कर दूं तो 10 हो गया, साथ में 3 ऐड हो गए। कोहली कितने का हो गया? x + 10 हो गया। कोई शक? कहते 3 साल बाद कोहली की जो एज है, कोहली की एज इज 2/5 टाइम्स युवराज की एज। कोहली की एज जो है वो क्या है? 2/5 टाइम्स युवराज की एज। अब कोहली अंकल की एज कितनी है? x + 10। 2/5 टाइम्स युवराज अंकल जी की एज कितनी है? 5x² + 10। जय माता दी। 5x + 50 इज 2, यहां मल्टीप्लाई हुआ तो 10x² हो गया प्लस 20 हो गया। शायद 10x² माइनस 5x माइनस 30। 5 कॉमन निकाल दो पूरे खानदान में से, 2x² माइनस x माइनस 6, ये वहां जाके खत्म हो जाएगा। x आ गया 2 और x आ गया -3/2। अब ये तो हो नहीं सकता, तो x क्या है? 2। ये मेरा आंसर नहीं है। फाइंड द प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज क्या हो गई? प्रेजेंट एज हो गई, प्रेजेंट एज कोहली की हो गई x + 7, दैट विल बी 9 years, एंड युवराज की होगी 5x² + 7, दैट विल बी 5 × 4 + 7, 27। समझ आई बात? 7 साल पहले से स्टोरी स्टार्ट हुई थी तो प्रेजेंट पे पहुंच गई। इजी भी। सो डू, आज हमने सम, एजेस एंड स्पीड डिस्टेंस टाइम पे क्वेश्चन किया है। होप समझ आया लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माता दी। एंजॉय।